अंतर्यामी परमात्मा की शांति में डूबते जाएंगे। जिस चैतन्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता से हमारी चित्त कला स्फुरित होती है, हमारी संवेद स्फुरित होती है इंद्रियों के द्वारा, बहिर्मुख होकर जगत को देखती है। जिस परमात्मा की सत्ता से हमारी संवेद व वृत्ति वो स्फुरना धारा हिता नाम की नाड़ी में जाकर स्वप्न का संसार बना लेती है। जो संवेद शून्यता के अवस्था में गहरी नींद में बदल जाती है, वो संवेद का उद्गम स्थान अंतर्यामी आत्मा परमात्मा, उस परमात्मा की प्राप्ति अथवा उस परमात्मा का बोध ज्ञान 3 मिनट के लिए भी अगर किसे प्राप्त हो जाए, दोबारा उसे गर्भवास में ऊंधा नहीं लटकना पड़ता, माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो मुक्तात्मा हो जाता है। वही चैतन्य सत्ता से स्फुरित जो संबित है, वो जगत की आसक्ति करती है, राग सहित हो जाती। नश्वर पदार्थों का राग और नश्वर देह की आस्था अगर उस शाश्वत के संगीत को सुनकर, उस शाश्वत के ध्यान को पाकर, उस शाश्वत की मधुरता का एहसास करके साधक राग रहित हो जाए, तो भोग योग में बदल जाएगा, स्वार्थ सेवा में बदल जाएगा। चिंता निश्चिंतता में बदल जाएगी, मृत्यु अमरता में बदल जाएगा और जीव ब्रह्म हो जाएगा केवल राग रहित होने से। राग के कारण जीव जन्म मरण के चक्करों में पड़ता है, राग के कारण जीव पापाचार करता है, राग के कारण जीव नाना प्रकार की योनियों में भटकता है। राग रहित हुए बिना भोग योग में नहीं बदलता, स्वार्थ सेवा में नहीं बदलती। राग रहित होने से स्वार्थ सेवा में बदल जाता है, भोग योग में बदल जाता है और जीव शिवत्व में बदल जाता है। राग मिटाने के लिए एक तो जगत की नश्वरता का विचार करके, शरीर की क्षणभंगुरता का विचार करके चित्त में वैराग्य को उपजाना चाहिए। और दूसरा उपाय है कि भगवान में इतना राग करो, उस शाश्वत में इतना राग करो कि नश्वर का राग स्मरण में भी न आए। शाश्वत के रस में इतना सराबोर हो जाओ कि विकारी रस राम के रस में इतने तन्मय हो जाए कि कामनाओं का धधकता हुआ, चिंगारियां फेंकता हुआ वह दुखद बड़वा नल हमारे चित्त को न सता सके, न तपा सके। चित्त में चैतन्य स्वरूप हरि हर समय स्थित है, लेकिन नश्वर राग के कारण वह चैतन्य की सत्ता लेकर संबित बहिर्मुख होती है और जागृत जगत की
अपनी अपनी मान्यता के अनुसार कल्पना करती और इच्छा में वह संबित भटकती है। वही हमारी संबित स्वप्न दशा में जब आती है हिता नाम की नाड़ी में, तब स्वप्न का जगत दिखाती है। वही संबित जब कुंठित हो जाती है तब सुषुप्ति आती है। अगर वह संबित परम तत्व का चिंतन करे, परम तत्व का ध्यान करे, परम तत्व के जानकार सत्पुरुषों का सानिध्य करे, तो संबित का उद्गम स्थान जो है, अपने फुरने का, अपने मयपने का जो उद्गम स्थान है, वह आत्मा है, चैतन्य है। उस चैतन्य में 3 मिनट के लिए अगर स्थित हो जाए, दोबारा गर्भवास नहीं होता। शरद पूनम का उत्सव तो हम लोग करेंगे, लेकिन शरद पूनम को अमृत बरसाने की सत्ता जहां से आती है, वही चैतन्य सत्ता तुम्हारे दिल को और तुम्हारी नस नाड़ियों को, तुम्हारी आंखों को और मन बुद्धि को, वही परमात्मा सत्ता स्फुरना और शक्ति देती है। जो चेतन सत्ता सूर्य में प्रकाश और प्रभाव भरती है, चंदा में चांदनी भरती है, वही चैतन्य सत्ता तुम्हारे इस हाड़ मास के शरीर में भी चेतना और प्रेम और आनंद की धारा बहाती है। जैसे पृथ्वी में रस है, जैसे बीबो दो वैसे अंकुर और फल फूल निकल आते हैं, उसी प्रकार वह चैतन्य राम रोम रोम में रम रहा है, इसलिए उसका नाम राम है। उसका चिंतन करने से सारे पाप ताप और थकान को वो हर लेता है, इसलिए उसका नाम हरि है। और वह खुद ही खुद है, इसलिए उसका नाम खुदा है। और वह कल्याण स्वरूप है, इसीलिए उसका नाम शिव है। हम उसी परम शिव का ध्यान करते हैं, जो अर्ध कलाधारी चंद्रशेखर होकर संबित चमकती है। हम वही नारायण का चिंतन करते हैं, जो भगवान पुंडरीकाक्ष वैकुंठाधिपति होकर वैकुंठ को प्रकाशमान करते हैं। हम उसी अंतर्यामी प्रभु का स्मरण करते हैं, जो शरद पूनम में अपनी सत्ता स्फूर्ति देकर आज के दिन को दुग्ध में अपनी करुणा कृपा बरसाकर मानव जात को निरोगता का वरदान देती है। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की उस मधुर संबित का, उस मधुर करुणा और कृपा का स्मरण करते करते हम उसे प्यार करते हैं, उसे स्नेह करते जाओ, जो तुम्हारे दिल को चेतना बख्शता है, तुम्हारी आंखों को निहारने की शक्ति देता है, तुम्हारे कानों को सुनने की सत्ता दे रहा है, तुम्हारी नासिका को सूंघने की सत्ता देता है और मन को संकल्प विकल्प करने की स्फूर्णा देता है। वो जहां से संबित आ रही है, उस उद्गम स्थान का चिंतन करते, उसको नहीं जाना तो केवल उस परमात्मा को धन्यवाद देते स्नेह करते जाओगे, तो तुम्हारी संबित वही पहुंचेगी जहां जोगियों की संबित पहुंचती है और भक्तों की भावना संबित जहां विश्रांति पाती है, तपस्वियों का तप जहां फलता है, ध्यानियों का ध्यान जहां से सिद्ध होता है और कर्मियों को कर्म करने की सत्ता जहां से आती है, उस परम सत्ताधीश चैतन्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उसे स्नेह करते हैं, उसे अपना सर्वस्व मानते हुए उस सर्वेश्वर में हम गोता मारेंगे।
हरि ओम। नारायण 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 ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसको बार बार विचारने से आदमी को यही मुक्ति का अनुभव हो जाता है। इसके वक्ता भगवान वशिष्ठ जी हैं और श्रोता भगवान रामचंद्र जी हैं। इसको योग वशिष्ठ महारामायण कहा गया। अभी आते आते हमने सुना है कि शायद वो प्रसंग आप लोग सुन रहे थे कि वशिष्ठ महाराज हिमालय में अपनी संबित को अंतर्मुख किए थे और भगवान चंद्रशेखर पार्वती सहित आकाश मार्ग से आए और वशिष्ठ जी से मिले। वो प्रसंग आप लोग सुन रहे थे। धन में, वैभव में और बाह्य वस्तुओं में एक आदमी दूसरे आदमी की पूरी बराबरी नहीं कर सकता है। जो रूप, लावण्य, पुत्र, परिवार, पत्नी आदि एक व्यक्ति को है, वैसे का वैसा दूसरे व्यक्ति को
उतने का उतना, वैसे का वैसा नहीं मिल सकता। लेकिन परमात्मा जो वशिष्ठ जी को मिले हैं, जो कबीर जी को मिले हैं, जो रामकृष्ण को मिले हैं, जो धन्ना जाट को मिले हैं और जो राजा जनक को मिले हैं, वही के वही परमात्मा सब व्यक्ति को मिल सकते हैं। शर्त यह है कि परमात्मा को पाने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की तीव्र इच्छा न होने के कारण संसार की इच्छा जोर पकड़ती है। संसार की इच्छाएं जीव को नचाती रहती है और राग पैदा करती है। जिन वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति वस्तुओं में राग बढ़ता है तो उसे लोभ कहते हैं, और व्यक्तियों में राग बढ़ता है तो उसे मोह कहते हैं। राग लोभ और मोह बना देता है, राग काम बना देता है और राग ही क्रोध को जन्म देता है। इच्छित वस्तु में किसी ने विघ्न डाला और अपने से छोटा है तो उस पर क्रोध आएगा, अपने बराबरी का है तो उससे द्वेष होगा, और अपने से बड़ा है तो उससे भय होगा। तो राग से ही क्रोध, द्वेष और भय पैदा होते हैं। राग से ही मोह पैदा होता है और राग से ही लोभ पैदा होता है। राग से ही काम पैदा होता है और राग से ही क्रोध पैदा होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो राग रहित हुए बिना कोई व्यक्ति परम पद को नहीं पा सकता। तो राग रहित होना है तो नश्वर वस्तुओं का राग मिटाने के लिए शाश्वत में राग बढ़ा दो। शाश्वत में राग बढ़ाने से राग रहित अवस्था आ जाएगी। बिना राग रहित हुए भोगी योगी नहीं हो सकता है। बिना राग रहित हुए स्वार्थ सेवा में नहीं बदलता। बिना राग रहित हुए भक्त भगवान को नहीं मिल पाता। राग रहित होने से भोगी योगी हो जाता है, स्वार्थी सात्विक सेवा में बदल जाता है और भक्त भगवान को मिल जाता है, जीव ब्रह्म को मिल जाता है। केवल राग के कारण ही जीव की दुर्दशा है। राग रहित हुआ तो योगी हो गया, वो भक्त हो गया, वह ज्ञानी हो गया, वह मुक्त हो गया। और राग की वस्तु मिलने से राग मिटता नहीं, राग गहरा होता है। लेकिन राग मिटाया जाता है अंतर्मुखता से। राग मिटाया जाता है जहां से धारा उत्पन्न होती है। आपकी संबित कहो, वृत्ति कहो, धारा कहो, स्फुरना कहो, संकल्प कह दो, चलो। तो उस चैतन्य से जो फुरना उठता है और इंद्रियों के द्वारा बहिर्संबित होती है, तब जागृत अवस्था आती है। और वही आपका स्फुरना जब हिता नाम की नाड़ी में घूमता है, तब स्वप्न की दुनिया दिखती है। वही फुरना जब कुंठित हो जाता है, वही तो सुषुप्ति अवस्था आती है। सुषुप्ति अवस्था आती है तो पहले मस्तक को घेर लेती है, यूं कर देते हैं, क्यों? संबित स्फुरना बंद हुआ, वहां कुंठित हो गया। वही संबित जहां से स्फुरित होती है, उस अवस्था को, उस तत्व को तुरीयावस्था कहते हैं। तो तुरीयावस्था साक्षात्कार की अवस्था है, ईश्वर प्राप्ति की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है। और ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये संसार है और बदलने वाली अवस्था है, दुखद अवस्था है। यहाँ का दुख तो दुख है,
लेकिन जिसको अपन लोग सुख मानते हैं वो भी दुख से भरा है। यहाँ का शत्रु तो शत्रु है ही, लेकिन जिसको हम मित्र समझते हैं वे भी कभी न कभी शत्रुता से भरे हुए दिखेंगे। जितना मित्र में राग अधिक होगा वो मित्र जरूर ठोकर मारेगा। जितना धन में राग अधिक होगा वो धनवान धन के कारण ही दुखी रहेगा। जितना राग परिवार में अधिक होगा परिवार के कारण ही वो दुखी हो जाएगा। जितना राग देह में होगा वो देह के कारण ही चिंतित रहेगा। राग जहां भी आपने लगाया वहां दुख दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तो बोले भगवान में राग लगाएं तो भगवान में राग लगाएं तो ये कहना मुश्किल है कि भगवान में राग हम कैसे लगाते हैं। उपाय ठीक होने चाहिए। आदमी पैर के बल से ठीक चल सकता है, हाथों के बल से चलेगा तो गर्दन में चोट लगेगी। जो हम लोगों ने कल्प लिया है भगवान, उनमें राग लगाएं तो हो सकता है कि हमारा राग मनमाना राग हो। हम भगवान की किसी रूप में, किसी चित्र में, किसी अवस्था में राग करें तो सतत चित्र के आगे नहीं बैठ सकते हैं, सतत उस अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इसलिए वो राग रहित अवस्था में नहीं जा सकेगा। और जो लोग सतत भगवान के मंदिर में बैठते हैं, पुजारी की सर्विस है, उनका भी राग नहीं मिटता, क्योंकि उनका सचमुच में ईश्वर में राग हुआ नहीं। ईश्वर में राग होने का मतलब है कि किसी वस्तु और परिस्थिति में हमारा राग न टिके। और वस्तु और परिस्थिति में राग टिका नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। जब जब भय आता है, दुख आता है, चिंता आती है, कुछ भी कष्ट आता है, तुम समझना चाहिए कि हमारे राग को भय हुआ है, हमारे राग को चिंता हुई है, हमारे राग को क्रोध हुआ है, हमारे राग को द्वेष हुआ है, हमारे राग के कारण अशांति हुई है। ये बात समझकर आप उस राग से संबंध कट आउट करें तो राग रहित परमात्मा में आप पहुंच जाएंगे उसी समय। फिर आदत पुरानी है पण आटलू तो करवा जोईए, आम तो करवा जोईए, आटलू तो जोईसे। फिर समझना कि पुरानी आदत राग की है, अरे ये चाहिए वो चाहिए, इतना करना है। आप राग रहित हो जाओगे तो जो होना चाहिए वो आपकी हाजिरी मात्र से होकर रहेगा, और जो नहीं होना चाहिए वो आपके होने से ही वो नहीं होगा। आप राग रहित होते ही समर्थ हो जाएंगे। और समर्थ के लिए क्या असंभव है कि होने से ही फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं, बच्चे भी करवट लेने लगते हैं और बूढ़े भी जगने लगते हैं, जवान भी जगने लगते हैं, हवाएं विशेष आह्लादनी होने लगती हैं और सुबह हो जाती है। सचराचर में एक चेतना व्याप जाती है सूर्य के होने मात्र से। तो सूर्य के होने से जो होना चाहिए अपने आप होने लगता है, करना नहीं पड़ता सूर्य को। न्यायाधीश कुर्सी पे आ जाए तो चपरासी और झाड़ू लगाने वाले, पानी का मटका भरने वाले और वकीलों को, वादी प्रतिवादी को बुलाने वाले व्यक्ति अपने आप कार्यरत हो ही जाते हैं। न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी पर आ जाए तो काम बाकी का होने लगता है। अगर न्यायाधीश न्यायालय की कुर्सी छोड़कर झाड़ू लगाने लग जाए, पानी का मटका भरने लग जाए, असील को और वकील को बुलाने लग जाए तो अव्यवस्था हो जाएगी। ऐसे तुम्हारे जो ये मन इंद्रियां हैं ये आपके नौकर चाकर है।
आप अपने स्व की गादी पर आए तो जो होना चाहिए वो स्वाभाविक होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होगा। अभी क्या होता है कि जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो भा नहीं रहा और जो भा रहा है वो टिक नहीं रहा। हम मुसीबत में चले जा रहे हैं। तो राग रहित हुए बिना भोगी योगी नहीं हो सकता, भक्त भगवान को नहीं पा सकता, स्वार्थ सेवा में नहीं बदला जा सकता और जीव ब्रह्म में नहीं मिल सकता है। इसलिए राग रहित होना ही जीवन का लक्ष्य है। तो राग रहित होने के लिए जो सुख में ही तो राग होता है, तो सुख लेने की अपेक्षा सुख देने के भाव से जो क्रिया करता है, भोग भोगने की अपेक्षा भोग का सदुपयोग करने की जो चेष्टा करता है, उसका राग क्षीण होता जाता है। जितने अंश में राग क्षीण होता जाता है उतने अंश में उसका सामर्थ्य आता जाता है। फिर चाहे मीरा कीर्तन करते करते राग भूली और जहर अमृत हो गया, चाहे शबरी बुहारी करते करते राग भूली और राम जी द्वार पर आए, चाहे प्रहलाद हरि को स्नेह करते करते ऐहिक राग भूले और नरसिंह अवतार प्रकट हो गया, चाहे ध्रुव गोद में बैठने का राग भूलने के लिए हरि का राग लगाकर हरिमय हो गए, फिर तो गोद का राग भी चला गया और हरि से वरदान पाने का भी राग जब चला गया तभी हरि प्रकट हो गए। तो राग रहित होना ब्रह्म होना है, राग रहित होना सिद्ध योगी होना है, राग रहित होना पूजनीय भक्त होना है, राग रहित होना सफल निष्काम कर्मयोगी होना है। जो सेवा के बहाने झंडा लेकर चलते हैं वे सचमुच में अगर सेवा करें राग रहित होकर तो वे नेता भगवान का दर्शन कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। जो भजन करते हैं राग रहित होकर भजन करें तो जब चाहें जहां चाहें भगवान उनके लिए साकार रूप धारण करने को तत्पर है। एकनाथ जी महाराज राग रहित हुए